अभय सिंह की नीच हरकतों की वजह से अंजलि को इतनी बेइज्जती का सामना करना पड़ा। अभय सिंह की बनाई हुई वीडियो ने उसकी पूरी तरह से जिंदगी बर्बाद कर दी है। यहाँ तक कि उसकी बेटी ने भी धमकी दी है कि वो अमन सिंह को मार देगी। मंत्री कोर्ट में राघव सिंह को वो वीडियो दिखाता है, जिससे अंजलि का शर्म से सर नीचा हो जाता है। भले ही अंजलि ने ऐसी कोई हरकत नहीं की, वो सबको यही कहती है कि ये वीडियो गलत तरीके से बनी है, ये फेक है, मगर फिर भी कोई उस पर यकीन नहीं करता। वो सबको यही कहती है कि वो इंसान मेरा आशिक नहीं है और ना ही मैं उसकी माशूका हूँ। उस इंसान के साथ मेरा कोई भी रिश्ता नहीं है। राघव सिंह कहते हैं कि तुम मेरे घर की कभी बहू रही थी, तुम्हारी ऐसी हरकतों से मुझे घिन आती है। तभी वहाँ पर युवराज सिंह आ जाता है। वो राघव सिंह को कहता है, अगर आपको घिन आती है तो क्या हुआ, ये अंजलि तो निर्लज है ना, बेशर्म है ये, बेशर्म। और ऐसी बेशर्म महिलाओं को सजा तो मिलनी ही चाहिए, ये उस लौंडे के साथ मिलकर रंगरलियां मना रही है। युवराज सिंह अंजलि से कहता है, क्या कहा था तुमने कि तुम गंगा की तरह पवित्र हो। वो कहता है कि तू अपने मुंह से गंगा मैया का नाम मत ले, ये शोभा नहीं देता। अंजलि युवराज सिंह का गिरेबान पकड़ती है और कहती है कि तू तमीज से बात कर, क्योंकि ये मेरी इज्जत का सवाल है, इसलिए इन सब बातों को लेकर बकवास मत कर। अभी वहाँ पर खड़े हुए लोग तरह तरह की बातें करने लग जाते हैं। वो कहते हैं, तेरा करेक्टर तो खराब हो ही चुका है। वो कहते हैं, सालों से तेरा पति मर चुका है, अगर तुम्हें जरूरत है तो शादी कर ले। तुमने ना तो अपनी बेटी के बारे में सोचा और ना ही दामाद के बारे में। अभी अंजलि की आंखों में आंसू होते हैं। वो उन्हें कहती है कि चुप कर जाइए प्लीज। युवराज सिंह कहता है, तू आगे आगे देख तेरे साथ होता क्या है। ये चीजें तब तक बंद नहीं होगी जब तक तू ये दिल्ली शहर छोड़ नहीं देगी। तभी वहाँ पर अमन सिंह राजपूत साक्षी के साथ पहुँच जाता है। वो युवराज सिंह से कहता है, ये दिल्ली शहर छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। अमन कहता है कि राघव सिंह राजपूत की आंखें धोखा खा गई, आरती राजवंशी की आंखें भी धोखा खा गई, मगर मैंने सोचा था कि अंजलि अवस्थी तो अपनी आत्मा से फील करेगी, रूह से रूह का जो संबंध होता है उससे फील करेगी, मगर नहीं, उसने भी ऐसा कुछ भी महसूस नहीं किया। अगर इस फैक्ट को कोई नहीं बदल सकता कि मैं अमन सिंह राजपूत हूँ, और इस बात को भी कोई नहीं बदल सकता कि मुझे मारने की कोशिश इस युवराज सिंह ने की थी। ये सुनते ही युवराज सिंह के होश उड़ जाते हैं और वो उस हादसे को याद करता है। अमन कहता है, इस बात को कोई नहीं बदल सकता कि अंजलि मैं तुम्हारा पति हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम गंगा की तरह पवित्र हो, इसकी मान मर्यादा पर कोई भी सवाल खड़ा नहीं कर सकता। अगर राघव सिंह सामने खड़े होकर भी अपने बेटे को पहचान नहीं पाते। वो अमन सिंह राजपूत का गिरेबान पकड़ता है और कहता है कि मेरे बेटे का नाम लेकर कोई खेल मत खेल, हमारी कोई भी साजिश, कोई भी षड्यंत्र जहाँ नहीं चलेगा। मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो, तुम ये जो भी कर रहे हो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अमन राघव सिंह को समझाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि मैं आपका ही बेटा हूँ। राघव सिंह कहते हैं, तुम मेरे बेटे नहीं हो सकते। राघव सिंह कहते हैं, तुम इस अंजलि के साथ मिलकर एक घटिया चाल चल रहे हो। भजन सिंह अमन को कहता है, जहाँ से चले जाओ वरना तुम्हारा मार मार कर बुरा हाल कर देंगे। युवराज सिंह भी मौके का फायदा उठाता है। वो कहता है कि मैं इसे जान से ही मार डालूंगा। राघव सिंह और अंजलि के सामने युवराज सिंह अमन का गला दबाता है। साक्षी रोकने की कोशिश करती है। वो कहती है कि अमन तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो। अमन कहता है कि मैं चुप ही ठीक हूँ, क्योंकि मेरी बीवी अंजलि भी देखे ये लोग कैसे मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। वो कहता है कि भले ही राघव सिंह राजपूत मुझे ना बचाएं, मगर मेरी बीवी अंजलि मुझे जरूर बचाएगी। अगर उसे ऐसा लगता है कि मैं उसका अमन हूँ, वो मुझे जरूर बचाएगी। अमन कहता है, तुम्हें याद है अंजलि, हमारी शादी 12 अप्रैल को हुई थी। जब हमें पहली बार पता चला था कि तुम माँ बनने वाली हो तो वो 27 तारीख थी, और जब हम कुछ महीनों के बाद हॉस्पिटल में जा रहे थे तब मुझे मारने की कोशिश की थी इस युवराज सिंह ने। अमन उस दिन की तारीख भी बता देता है। साक्षी अंजलि के पास जाती है। वो कहती है कि अमन को बचा लो, वो देखो तुम्हारे लिए जान दे रहा है, वो तुमसे प्यार करता है। अगर आज तुम उसे नहीं बचाओगी तो एक दिन बहुत पछताओगी। मगर अंजलि फिर भी नहीं मानती। वो कहती है कि ये अमन सिंह राजपूत है ही नहीं। सब लोग वहाँ पर खड़े होकर तमाशा देख रहे थे तो तभी अंजलि वहाँ से चले जाती है। साक्षी और पद्मा अंजलि को रोकने की कोशिश करती है। वो कहती
कहती है कि अमन मर जाएगा। अमन कहता है मर जाने दो साक्षी, कभी भी किसी के सामने प्यार की भीख मत मांगना। वो कहता है पापा आप तो विश्वास कीजिए, आपका ही अमन हूँ मैं। मंत्री युवराज सिंह से कहता है कि इसे बाहर लेकर चलो। युवराज सिंह कहता है चल आज मैं तुझे खुले आसमान के नीचे मारूंगा। वहां ले जाकर युवराज सिंह अमन को पीटने लग जाता है। राघव सिंह राजपूत गाड़ी में बैठ जाता है और बैठकर देखता है कि अमन सिंह राजपूत को पीटा जा रहा है। बेटा समझकर बचाना तो दूर की बात है, राघव सिंह राजपूत इंसानियत के नाते भी अमन को नहीं बचाते, उसको नहीं रोकते कि इसको मत पीटो। भले ही राघव सिंह राजपूत अपने बेटे अमन को गाड़ी में बैठकर याद कर रहे थे, मगर फिर भी वो कुछ नहीं कर पाते। ड्राइवर से कहते हैं कि चलो, और वो वहाँ से चले जाते हैं। युवराज सिंह इतने में ही बस नहीं करता, वो गाड़ी में से तेज हथियार निकालता है और उससे अमन को पीटता है। साक्षी अमन को कहती है तुम भी इन्हें मारो, तुम अकेले ही इनके लिए काफी हो। अमन तुम बचाओ खुद को। मगर अमन कहता है नहीं मैं मरना चाहता हूँ, मैं जीना नहीं चाहता। तभी अंजलि आकर युवराज सिंह को रोकती है और वो कहती है कि कानून की पुजारन हूँ मैं, या तो कोर्ट फैसला करेगा या फिर मैं करूंगी। ये अमन सिंह राजपूत है या नहीं, अगर आंखों के सामने क्राइम होते हुए नहीं देख सकती, तुम ये फैसला नहीं कर सकते युवराज सिंह ठाकुर ये अमन सिंह राजपूत है या नहीं। अगर युवराज सिंह नहीं मानता, वो अंजलि के भी मारने जाता है। वो तो चाहता ही नहीं कि अमन सिंह राजपूत वापस आए। अंजलि उन सभी गुंडों और युवराज सिंह का मुकाबला करती है, उन्हें मारने लग जाती है। वहीं पर अमन सिंह राजपूत उसे देखकर बेहद खुश हो रहा होता है। अंजलि युवराज सिंह से कहती है कि एक काम तो तुमने बहुत गलत किया है, अमन जी को मारा है तुमने, ये तो मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। वो युवराज सिंह को कहती है अगर तुम अपनी नीच हरकतों से बाज नहीं आए तो मैं तुम्हें कोर्ट तक घसीटते हुए ले जाऊंगी। अंजलि वहाँ से जाने लगती है। अमन कहता है अंजलि अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो तुम एक बार जरूर पलट कर देखोगी। अंजलि एक बार पलट कर देख लो तो मैं मान लूंगा कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए थोड़ा सा तो यकीन है कि मैं तुम्हारा अमन हूँ। तभी अंजलि रुकती है, पीछे मुड़कर देखती है और वहाँ से चले जाती है। साक्षी अमन को उठाती है और कहती है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो मान जाएगी। जहाँ पर सच्चा प्यार होता है वहाँ पर शरीर नहीं आत्मा नजर आती है। अंजलि अपने घर वापस लौट आती है, सामने देखती है राजपूत हाउस के सभी सदस्य उसके घर पर आए हुए होते हैं। अंजलि उनको कहती है आप लोग यहाँ पर। सादिका कहती है हमें देखकर चौंक गई ना, वैसे तुम कहाँ से आ रही हो, अपने आशिक से मिलकर आई हो। पद्मा कहती है कि हर बात पर आप ताने क्यों मारती रहती हो। सादिका कहती है मैंने तुम्हें कितनी बार पद्मा कहा है कि तुम एक मेड हो, अपना काम करो। अंजलि सादिका को रोकती है, वो कहती है कि इसका अपमान मत कीजिए, मैंने भी आपको कितनी बार बोला है, पद्मा मेरी रिश्तेदार है, वो भी करीबी। जब मैं तकलीफ में थी तो इसी ने ही मेरा साथ दिया था। सादिका कहती है तुम कहाँ तकलीफ में हो, तुम तो प्यार में डूबी हुई हो, गोते खा रही हो। वैसे तुम्हें दोष भी नहीं दे सकते, तुम्हारे पति को गुजरे हुए इतने साल हो चुके, इस तरीके से अकेले जिंदगी गुजारना मुश्किल हो जाता है। तभी निवेदिता सादिका को कहती है कि ये सब मत बोलो। अंजलि हम लोग सीधा मुद्दे पर आते हैं। अंजलि तुम अपना सामान समेट लो, तुम हमारे साथ राजपूत हाउस में चलोगी। अंजलि कहती है लेकिन क्यों। तो यहीं पर इस एपिसोड का एंड हो जाता है। आखिर ये लोग कौन सी चाल खेलने वाले हैं, नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे। युवराज सिंह को आखिर कौन कोर्ट तक खींच कर लेकर जाएगा अमन सिंह राजपूत को पीटने की वजह से। एपिसोड बेहद ही इंटरेस्टिंग है, आगे आगे देखते हैं होता है क्या। एपिसोड की नेक्स्ट अपडेट देखने के लिए आप हमारे चैनल सर्व एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर हम एडवोकेट अंजलि अवस्थी सीरियल की फुल अपडेट लेकर आते हैं। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट एपिसोड की अपडेट के साथ।